हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम अपवाद तंत्र के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना और समझना है जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु, ताप्ती, इंद्रावती या नर्मदा? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक ऑप्शन सी, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां। ठीक है ना? तो कौन सा होगा आपका? गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। आपका ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लद्दाख तथा जास्कर पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच में जो बहती है वो सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन बी सही है आपका। नदियों के उद्गम स्थान से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर जो बनाया गया है उसमें कावेरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी त्रयंबक नासिक से निकलती है, महानदी दंडकारण्य है यहाँ से निकलती है। लेकिन आपका ऑप्शन ए गलत है। तो कावेरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपवा प्रतिरूप से संबंधित भारत की नदियों का कौन सा प्रतिरूप गलत है? ये जोड़े बनाए गए हैं, इनमें कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन होगा ए, गंगा यमुना जालिनुमा। ये आपका गलत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना गया है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बनाया गया है वो ऑप्शन आपका है सी, कुंचिकल 455 मीटर, वाराणसी नदी कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? जो 5 नदियों का है उनमें शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है। चेनाब, झेलम और रावी इसमें शामिल है, सिंधु नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पूर्वगामी नदी। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो द्रोणी है वो है आपकी गंगा द्रोणी, सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर नदमुख बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, वो नदमुख होती है। ऑप्शन आपका डी, नर्मदा नदी नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये अरब सागर की खाड़ी में जाकर, अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन होगा ए, दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं? तो इनमें से आपका ऑप्शन होगा सी, नर्मदा और ताप्ती नदी है, या तापी या ताप्ती एक ही नाम है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर अपना जल विसर्जन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की, यह क्वेश्चन को समझना है कि प्रायद्वीपीय, तो यह गोदावरी नदी आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों का प्रमुख जल विभाजक है, तो यह है विंध्याचल, विंध्याचल जल विभाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी है। ये अपना मार्ग बदलती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? तिब्बत में तो गंगा का नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र है वो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? त्रिशूली, मूला, अर्णव या सांगपो या सांपो? तो ऑप्शन डी, सांगपो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है, जो दोनों एक जगह मिलती हैं? तो यह है देवप्रयाग। यहाँ पर दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवा समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका उत्तर होगा कावेरी नदी पर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी है, ये ब्रंश घाटी में बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इनको सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो पद्मा, मेघना, भागीरथी या महागंगा? तो इसको है ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। चेनाब नदी किन सरिताओं के मिलने से बनती है? तो ये दो नदियों के मिलने से बनती है, एक तो है चंद्र और दूसरी है भागा। तो ये चंद्रभागा के मिलने से बनती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ए और बी दोनों इसमें सही हैं। अगला प्रश्न कि अफवाह किसे कहते हैं? तो अफवाह क्या है, किसे कहते हैं? जो चैप्टर का नाम है आपका उसी से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहला यही होना चाहिए कि अफवाह किसे कहते हैं। तो निश्चित बारीकों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। आपका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।